एकदम मजेदार पॉइंट है। रिएजेंट हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे कुछ कुछ बहुत खास रिएजेंट। एक मिनट, हाँ देखो सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों, एक बार मुझे बताना सबके सब, आप सभी को स्क्रीन विजिबल है, बोलो बच्चों यस और नो। वेरी गुड। देखो आज हम पढ़ेंगे बच्चों कैटालाइटिक रिडक्शन। देखो ये बहुत खास है, बहुत फेवरेट पार्ट है, ठीक है ना, आपके सारे एग्जाम का, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो सीईटी का हो, नीट का हो, जेडब्ल्यू का हो। कैटालाइटिक रिडक्शन। सर कैटालाइटिक रिडक्शन का क्या मीनिंग है? सबसे पहले तो ये समझो, आप सभी को रिडक्शन का मीनिंग पता है, लेकिन कैटालिटिक रिडक्शन का क्या मीनिंग है सर? तो बच्चों सबके सब सुनते जाओ। अगर हमने कैटलिस्ट का यूज किया, कैटालिस्ट का यूज किया, अगर रिडक्शन करते वक्त हमने कैटलिस्ट का यूज किया, ऐसे रिडक्शन को हम बोलते हैं कैटालाइटिक रिडक्शन। अब बच्चों क्वेश्चन आता है कि ये कैटलिस्ट क्या होता है। चलो सबके सब आपने अपने आंसर बताओ मुझे कि कैटलिस्ट क्या होता है बच्चों, जल्दी बताना एकदम मस्त से, बोलो। कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करते हैं। और बताओ, और बताओ सबके सब, बोलो जल्दी से, कैटलिस्ट का क्या मीनिंग होता है बच्चों? देखो रिएक्शन का जो रेट है, बिल्कुल सही बताया प्रणव ने, कि कोई भी रिएक्शन है, मान लो मेरा रिएक्टेंट है और मैं प्रोडक्ट में, मुझे प्रोडक्ट बनाना है, तो मान लो रिएक्शन 5 मिनट में हो रही है, और अगर मुझे रिएक्शन 2 मिनट में करनी है, तो मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे? मान लो मैं यहाँ पे कैटलिस्ट यूज कर दूंगा। बच्चों कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं होता रिएक्शन में, मतलब ना वो रिएक्टेंट में दिखेगा आपको, ना वो प्रोडक्ट में दिखेगा, लेकिन रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा। यानी कि देखो मान लो ए को बी के साथ बात करनी है, मान लो ए कोई पर्सन है, उसको बी के साथ बात करनी है, तो इनमें बातें करने के लिए कोई तीसरा बंदा आया, और तीसरे बंदे ने कहा, सी ने कहा कि तुम दोनों बात करो। बात तो इन दोनों की होती है, लेकिन सी का काम क्या था कि इन दोनों को बात करने में हेल्प कर रहा था ये, यानी कि ये बस रिएक्शन का स्पीड बढ़ा रहा था, ठीक है ना। सी इज योर कैटलिस्ट। क्या बच्चों आपको कैटलिस्ट का मीनिंग क्लियर है? बोलो सबके सब, इज इट क्लियर और नॉट, बोलो। हाँ, लेकिन अब क्वेश्चन आता है सर रिडक्शन के अंदर हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे? तो चलो कैटालाइटिक रिडक्शन दो तरह के होते हैं, देखो ध्यान से सुनना। कैटालाइटिक रिडक्शन दो तरह के होते हैं, देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, कैटालाइटिक रिडक्शन दो तरह के होते हैं। सबसे पहला तो होता है बच्चों हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन बच्चों, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है, ध्यान से सुनना बच्चों, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, H2 की एडिशन करना। सिंपल है एकदम, बोलो बच्चों। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्लियर हुआ सबको? कैटालाइटिक रिडक्शन में सबसे पहला टाइप तो हम पढ़ेंगे हाइड्रोजिनेशन, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि किसी भी कंपाउंड के अंदर, मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है और ए के अंदर मुझे हाइड्रोजन ऐड करना है, बाय यूजिंग सम कैटलिस्ट। आप समझे? बोलो बच्चों, बाय यूजिंग सम कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का यूज करके मैं हाइड्रोजन को ऐड करूंगा किसके अंदर बच्चों? ए के अंदर। नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। बोलो बच्चों क्या क्लियर है आप सभी को? कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन का मीनिंग क्लियर हुआ? बहुत अच्छी बात है। यानी कि किसी को यूज करके बच्चों, किसी कैटलिस्ट को यूज करके हम हाइड्रोजन को किसी के अंदर ऐड करेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन, या फिर अच्छे से बोलू कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। लेकिन दूसरी प्रोसेस बच्चों ध्यान से सुनना, हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस, अब बहुत ध्यान से सुनना इस टर्म को। देखो हाइड्रोजिनेशन अलग चीज है, सबके सब ध्यान से सुनना। एक मिनट मैं पानी पी लेता हूं। देखो हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है कि कैटलिस्ट का यूज करके किसी के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करना। और हाइड्रोजिनोलाइसिस का मीनिंग होता है बच्चों कैटलिस्ट का यूज करके हाइड्रोजन को ब्रेक तो करना है, लेकिन याद रखना हाइड्रोजन के साथ साथ किसी बॉन्ड को भी ब्रेक करना है। मान लो देखो मैं एक सिंपल बता दूं, हमारे पास डिफरेंट टाइप के बॉन्ड होते हैं। देखो यहाँ पे देखो सबके सब, एक होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड, एक होता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, एक होता है कार्बन हेलोजन बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट तरह के बॉन्ड है, सबके सब ध्यान से सुनना, सबके सब ध्यान से देखना। हाइड्रोजन को ऐड करके इन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। समझ में आया सबको? हाइड्रोजन को ऐड करके, ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन को ऐड करके
इन बॉन्डों को हम ब्रेक करेंगे, इसको बोला जाता है हाइड्रोजिनोलाइसिस, यानी कि हाइड्रोजन के हेल्प से लाइसिस मतलब ब्रेक करना। समझ में आया सभी को? देखो एग्जाम्पल से आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी फिलहाल इतना समझो कि हाइड्रोजिनेशन मतलब H2 की एडिशन करना, हाइड्रोजिनेशन मतलब H2 की एडिशन करना, कैटलिस्ट का यूज करेंगे। सिमिलरली हाइड्रोजिनोलाइसिस मतलब बच्चों कैटलिस्ट का यूज तो करेंगे, लेकिन बॉन्डों को ब्रेक करेंगे। हम किसी भी बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे वाले बॉन्डों को ब्रेक कर सकते हैं बाय यूजिंग हाइड्रोजन। क्या आप सभी को दोनों टर्म का मीनिंग समझ में आया? हाइड्रोजिनोलाइसिस और हाइड्रोजिनेशन, मैसेज करके बताओ एक बार यस और नो। देखो मैं एक और अच्छे से समझा दो आपको, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन सिंपल वे में समझा दो बच्चों, ध्यान से सुनना, आपको काफी मजा आ जाएगा। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने का यही तरीका होता है कि आप एक कनेक्टिविटी लाओ और मजे से पढ़ो। मुझे ए के अंदर H2 को ऐड करना है, सिंपल है, और मैंने यहाँ पे कैटलिस्ट यूज किया। क्या बनेगा बच्चों? AH2 बनेगा। ठीक है, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया हाइड्रोजिनेशन, ये मेरा हो गया हाइड्रोजिनेशन। ठीक है ना, सिंपल है हाइड्रोजिनेशन। लेकिन ये मेरा हाइड्रोजिनेशन है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मान लो किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड है, मान लो ये मेरा A, उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड है, और अगर मैं हाइड्रोजन को ऐड कर दूं इसके अंदर, और हाइड्रोजन ऐड करने के बाद क्या हुआ, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या हो गया बोलो बच्चों? ब्रेक हो गया। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होगा आपका? ब्रेक हो गया। तो आप बोलोगे सर ये हो गया आपका बोलो हाइड्रोजिनोलाइसिस। ठीक है ना, अब आपको डिफरेंस समझ में आया? यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसी कुछ चीज नहीं होती। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलो अब मुझे बताओ थोड़ा बहुत समझ में आया आपको हाइड्रोजिनेशन और हाइड्रोजिनोलाइसिस क्या होता है? बोलो, सबको थोड़ा बहुत समझ में आया? हाइड्रोजिनेशन सबको क्लियर होना चाहिए कि सर अगर किसी चीज के अंदर, देखो सबसे पहले तो हम हाइड्रोजिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे सर हाइड्रोजिनेशन। आप बहुत कान खोल के सब सुनना, बिल्कुल इधर उधर मत देखो, एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएंगे। देखो हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, या फिर अच्छे से बोलूं तो आप बोल सकते हो बच्चों कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। सर इसमें क्या होता है बच्चों? ध्यान से सुनना। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के अंदर हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए, दो चीजें जनरली। कितनी चीजें? दो चीजें। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम तीन चीजें, कितनी चीजें पता होनी चाहिए हमें हाइड्रोजिनेशन के अंदर? तीन चीजें। सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस हम यूज करेंगे। सबसे पहली चीज कौन सी यूज करेंगे जल्दी बताओ सबके सब? हाइड्रोजन गैस। दूसरी चीज बच्चों यहाँ पे हम मेटल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? मेटल एज अ कैटलिस्ट, एज अ कैटलिस्ट। क्या बताया मैंने? कैटलिस्ट का यूज क्या होगा बोलो? मेटल एज अ कैटलिस्ट। ठीक है ना। तीसरी बात बच्चों यहां पे ध्यान देना, तीसरी बात एक और चीज हम यूज करेंगे जो कि प्रमोटर होगा। प्रमोटर मतलब मैं आपको बता दूं सपोर्टिंग, देखो यहां पे लिख दूंगा सपोर्टिंग सब्सटेंस, यहां पे लिख दूं सपोर्टिंग सब्सटेंस, यहां पे लिख दूं सपोर्टिंग सब्सटेंस। हाइड्रोजनेशन के अंदर तीन चीजें यूज होगी, कौन कौन सी बताओ सबके सब? सबसे पहली बात H2 गैस, दूसरी बात मेटल एज अ कैटलिस्ट, और तीसरी बात बच्चों सपोर्टिंग सब्सटेंस। सबको क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। हाइड्रोजनेशन के अंदर बोलो जल्दी सबके सब, हाइड्रोजनेशन के अंदर हम सबसे पहले तो हाइड्रोजन यूज करेंगे, उसके बाद मेटल एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे बच्चों, और एक सपोर्टिंग सब्सटेंस यूज करेंगे। आपका क्वेश्चन होगा सर आप मुझे बताओ कि कौन कौन से मेटल हम यूज करेंगे? तो सब ध्यान देना, यहाँ पे सबके सब ध्यान देना। मेटल्स कौन कौन से यूज करेंगे? तो सबसे पहली बात देखो मेटल्स कौन कौन से यूज करेंगे बच्चों, ध्यान देना। मेटल्स तो सबसे पहले तो फेमस मेटल देखो, प्लाटिनियम, पैलेडियम, दो हो गए, उसके बाद निकेल, तीन हो गए, उसके बाद रुथेनियम, आरयू बोले तो रुथेनियम, आरएच बोले तो रोडियम। बच्चों ये पांच मेटल आप यूज कर सकते हो हाइड्रोजनेशन के अंदर, इनको याद रखना। क्या क्या बोला जल्दी बताओ? देखो देखो मैं इनको याद करने का तरीका बताता हूं, आप सभी को पता है निकेल, पैलेडियम, प्लाटिनियम, आरएच, आरयू। ठीक है, ये तो हो जाएगा आरएच आरयू। रोडियम नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। समझ में आया सबको? तो ये तीन आपको याद हो गया, याद हो गए? बोलो बच्चों, तीन मेटल्स आपको याद हो गए जो कि हम यूज करेंगे हाइड्रोजनेशन के अंदर। बोलो बच्चों यस और नो। उसके बाद आप ये याद कर लेना आरएच और आरयू। ठीक है ना।
बोलो बच्चों, क्लियर है सबको? ये 5 मेटल्स हम यूज कर सकते हैं, मेटल हम यूज कर सकते हैं किसके अंदर? हाइड्रोजनेशन के अंदर। सबसे पहली बात तो आपको क्वेश्चन आएगा, कौन कौन से मेटल हम यूज करते हैं किसके अंदर? हाइड्रोजनेशन के अंदर। तो आप बोलोगे सर निकेल, पैलेडियम, प्लाटिनियम। नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। याद करने का तरीका याद हो गया आपको? उसके बाद रोडियम और रुथेनियम, रोडियम रोडियम एंड रुथेनियम, रुथेनियम, प्लाटिनियम, ठीक है ना, प्लाटिनियम, पैलेडियम, ठीक है ना, पैलेडियम और निकेल। ये सभी को आपको पता है अच्छे से। तो ये 5 मेटल्स आपको याद रखने हैं। बच्चों सपोर्टिंग सब्सटेंस कौन से यूज करेंगे? ध्यान से सुनना, मैं एक एक चीज को मेंशन कर रहा हूं, बहुत स्लो पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, हमारा बिल्कुल क्वेश्चन अटकेगा नहीं। देखो मैं आपको मैकेनिज्म भी बता दूंगा, आपको मजा भी आएगा, ठीक है ना बच्चों? देखो बच्चों मान लो हमारे पास, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना? देखो देखो सपोर्टिंग सब्सटेंस में लिख देता हूं कि सपोर्टिंग सब्सटेंस हम कौन कौन से यूज करेंगे एज अ सपोर्टिंग सब्सटेंस। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, सबसे पहले तो याद रखो चारकोल। क्या चारकोल मतलब क्या? बोलो जल्दी, सबके सब बताओ। चारकोल हम सभी को पता है अच्छे से। उसके बाद चारकोल पता है ना सबको? BaSO4, बैरियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और Al2O3, इन तीनों को आपको याद ही रखना है, बिल्कुल इनको याद ही रखना है आपको। बहुत ध्यान से सुनना, खतरनाक चीज बताऊंगा इसके बाद। देखो चारकोल को मैं C से रिप्रेजेंट करूंगा, C कार्बन का होता है ना चारकोल पूरा, इसलिए उसको C से रिप्रेजेंट करूंगा। चारकोल, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और Al2O3, इन चारों में से हम किसी को भी सपोर्टिंग सब्सटेंस यूज कर सकते हैं। सबको सपोर्टिंग सब्सटेंस याद हो गए? मैसेज करके बताओ सबके सब। वापस से बताता हूं, चारकोल, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड एल्यूमिनिया या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये 4 सपोर्टिंग सब्सटेंस हमें यूज करने हैं थ्रू आउट द रिएक्शन। अब मुझे बताओ, मैंने आपको क्या बताया कि जब हम हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, ध्यान से सुनना बच्चों, जब हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करवाएंगे ना बच्चों, तो हमें 3 चीजें पता होना चाहिए कि एक तो हाइड्रोजन यूज करेंगे, दूसरी बात बच्चों मेटल्स यूज करेंगे, कौन से? निकेल, पैलेडियम, प्लाटिनियम, और साथ साथ बच्चों हम कौन से मेटल यूज करेंगे? बोलो जल्दी, रुथेनियम और रोडियम। उसके बाद बात आती है सर सपोर्टिंग सब्सटेंस कौन सा यूज करेंगे? तो याद रखना बेरियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, Al2O3, एल्यूमिना और चारकोल, ये हो गए सपोर्टिंग मीडियम। चलो आइए अब रिएजेंट की तरफ बढ़ते। सर इनसे रिएजेंट कौन से बनेंगे? बच्चों बहुत मैं बता रहा हूं वापस से, मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं ना, खतरनाक। यहाँ ऐसा आपके कहीं भी एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगा। ये पढ़ लो, पूरी ऑर्गेनिक सॉल्व हो जाएंगे। वापस से बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो अगर H2PDC लिख दूं तो क्या इसका मीनिंग आप सभी को क्लियर है? अगर एरो पे मैं H2PDC लिख दूं तो आप बोलोगे सर जी इसका मतलब है आपके पास हाइड्रोजन गैस है, उसके बाद एक मेटल सरफेस है जो कि पैलेडियम से बना हुआ मान लो, ठीक है ना बच्चों? और याद रखना इस पे थोड़े बहुत चारकोल हो गए, यानी कि ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। समझ में आया सबको? H2PDC का मतलब होता है ये तीनों अलग अलग चीजें, एक होता है हाइड्रोजन गैस, मैं मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। दूसरा होता है बच्चों पैलेडियम मेटल, और तीसरा होता है चारकोल एज अ सपोर्टिंग सब्सटेंस। ये हमारा एक रिएजेंट नंबर फर्स्ट है। रिएजेंट नंबर 2 बच्चों ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं। बच्चों हाइड्रोजन तो कंपलसरी चाहिए, उसके बाद बच्चों कोई भी मेटल कंपलसरी चाहिए हमें, आप कोई भी मेटल ले सकते हो, ठीक है ना बच्चों? देखो एक मिनट, हाँ लेट ज्वाइन के होते मुझे समझ में नहीं आता, जल्दी आया करो ना यार, मजाक थोड़ी चलता है रोज। उसके बाद बच्चों यहाँ पे इसके साथ होता है CaCO3, CaCO3। अब देखो कॉम्बिनेशन नंबर 2 समझ में आई सबको? कॉम्बिनेशन नंबर 2 समझ में आई सबको? और कॉम्बिनेशन नंबर 3 देखो, मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूं 3 अलग अलग। सबसे पहली तो H2, दूसरी तो बच्चों मान लो पैलेडियम ले लेता हूं, ठीक है ना, मेटल को चेंज नहीं करता, और ले लेता हूं BaSO4। मजा आ गया सर जी, आपने तो 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन बना दिए। क्या तीनों का रोल अलग अलग है? क्वेश्चन आता होगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अलग रोल है बच्चों। पहले कैटलिस्ट को बोला जाता है आपका, ये नॉर्मल, इसको कुछ नहीं बोला जाता, ठीक है ना, इसका रोल समझेंगे आप बच्चों। दूसरा जो कैटलिस्ट है ना, इसको बोला जाता है लिंडलार कैटलिस्ट। क्या बोला जाता है? लिंडलार कैटलिस्ट। क्या बोला जाता है बच्चों, जल्दी बताओ? लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है ना। लिंडलार कैटलिस्ट एक हाइड्रोजिनेशन करवाने वाला कैटलिस्ट है।
इसमें होता है हाइड्रोजन, पैलेडियम हो सकता है, प्लाटिनियम हो सकता है, मेटल कोई भी ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सपोर्टिंग मीडियम कौन होता है बताओ? कैल्शियम कार्बोनेट। नीचे वाला देखो, नीचे वाला, इसे बोला जाता है बच्चों रोजेनमंड। क्या बोला जाता है? रोजेनमंड रिडक्शन या रोजेनमंड कैटलिस्ट। क्या सभी को इनके नाम समझ में आए? बोलो जल्दी। अगर बेरियम सल्फेट हो दैट इज नोन एज रोजेनमंड कैटलिस्ट या रोजेनमंड रिडक्शन। अगर लिंडलार ये वाला हो ना कैल्शियम कार्बोनेट, तो बोलोगे इट इज योर लिंडलार कैटलिस्ट। और अगर चारकोल हो तो इसका कोई नाम नहीं है। बच्चों सभी को 3 अलग अलग कैटलिस्ट समझ में आए? मैसेज करके बताओ। इनमें से पहला हाइड्रोजन गैस है, दूसरा आपका मेटल होगा और तीसरा सपोर्टिंग मीडियम होगा। समझे या नहीं समझे बताओ? एकदम क्लियरली बता दो मुझे 3 कैटलिस्ट आपको समझ में आई या नहीं, बोलो। लिंडलार का फॉर्मूला पूछा जाता है एग्जाम में, मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुनो। लिंडलार का फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है, रोजेनमंड कैटलिस्ट का फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से सुनना। आपको लग, हाँ अभी हम रिएक्शन नहीं पढ़े, अभी हमने क्या पढ़ा? बस इनके बस फॉर्मूले पढ़े, ठीक है ना? अभी रिएक्शन पढ़नी बाकी। ओके। अभी तो उनका देखो रिएजेंट का मेन मोटो क्या, हमें तो उनका काम समझना है ना, इसका काम क्या है, तो बाकी है, ठीक है ना? सबसे पहले तो इतना बताओ, क्या सभी को 3 तरह के कैटलिस्ट क्लियर है? H2PDC, लिंडलार कैटलिस्ट और बच्चों रोजेनमंड रिडक्शन। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या पढ़ेंगे? H2PDC। बच्चों ध्यान से सुनना, क्या होता है एक्चुअल में, एकदम ध्यान से सुनना। आपको सबको ये बात पता होना चाहिए सर जी, डबल बॉन्ड हमने बहुत तरह के देखे। देखो पहले तो मैं आपको लिख दूं, यहां पे लिख दूं H2PDC एक्चुअल में क्या होता है। सर इसको थोड़ा अच्छे से समझाओ हमें कि रिएक्शन किस तरह से होती है। बच्चों मान लो मेरे पास अल्किन है, क्या है बोलो जल्दी। सबसे पहले तो ये अल्किन के साथ ज्यादा रिएक्ट करता है, अल्किन है। कौन है बच्चों? अल्किन। देखो बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, एक भी बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना। अल्किन है, चलो तो सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चों, एक मेटल का सरफेस लिया ये वाला, और ये मेटल कौन सा था हमारा बच्चों? जल्दी बताओ सबके सब, कौन सा मेटल था? ये मान लो पैलेडियम है, मेरा पीडी मेटल है, ठीक है ना? ये मेरा पैलेडियम मेटल का एक सरफेस है। अब इस सरफेस के ऊपर मैंने कार्बन चारकोल ऐसे डाल दिए, ठीक है ना? ये चारकोल है, समझ में आया सबको? ये ब्लू वाला आपका चारकोल है, मैं मेंशन कर देता हूं, ये ब्लू वाला आपका कौन है बच्चों? चारकोल। एकदम स्मॉल पीस करके डाल दिए मैंने चारकोल के। यानी कि हमारे पास 2 चीजें है बच्चों। सबसे पहली चीज तो एक पैलेडियम का सरफेस है, मेटल है, और मेटल के ऊपर चारकोल है। अब मैंने क्या किया बच्चों, ध्यान से सुनना, मैंने इसके ऊपर से मान लो अल्किन है मेरे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर से मैंने अल्किन को पास किया। अल्किन छोड़ो, अल्किन क्या पास करो यार, एक क्या चल रहा है, 1 मिनट। हाँ सबसे पहले तो मैंने इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास की, बोलो जल्दी। इस सरफेस के ऊपर से मैंने कौन सी गैस पास की बच्चों? हाइड्रोजन गैस पास की। और जैसे मैंने हाइड्रोजन गैस पास की बच्चों, ये हाइड्रोजन गैस इस सरफेस को चिपक जाएंगी कुछ इस तरह से, इस सरफेस के ऊपर इस तरह से चिपक जाएंगी आपकी हाइड्रोजन गैस। क्या बात क्लियर है? मैसेज करके बताओ, क्या आपको ये 3 चीज समझ में आई? मैसेज करो एकदम अच्छे से, हाँ या ना। हमारे पास एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर चारकोल है, और जैसे ही मैंने हाइड्रोजन गैस पास की, हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर चिपक जाएगा। ये बात तो आप सभी को क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। अब हाइड्रोजन गैस पास करने के बाद मैं अल्कीन पास करूंगा, ध्यान देना। और ये देखो अल्कीन, अल्कीन देखो, सी डबल बॉन्ड सी एच एच, ध्यान से सुनना, एच एच। बच्चों बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं, सुनना इस चीज को। होता क्या है पता है क्या? यहाँ पे एक चीज होती है, ये जो बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड, ये टूट जाता है, और ये हाइड्रोजन दिख रहा है आप सभी को, 1 मिनट। हाँ ये क्या कर दिया मैंने, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ना, ये इसके साथ ऐसे चिपक जाता है इस तरह से, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी क्या हो जाएगा बच्चों? ब्रेक हो जाएगा। मुझे बस ये बताना था कि जो आपका ये वाली चीज थी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये किस में चली जाएंगी जल्दी बताओ? ये किस में चली जाएंगी जल्दी बताओ? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि अल्किन जो था ना, याद रखना, अल्किन चला जाएगा अल्केन के अंदर। यानी कि सर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, समझे या नहीं समझे बताओ सबके सब? क्या ये रिएक्शन का एक, देखो ये प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं, किसी भी बुक में आपको मैकेनिज्म नहीं मिलेगा। ऐसा बोला जाता है कि ऐसा होता होगा, वापस से सुनो, ये कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं, बस ऐसा प्रेडिक्ट किया गया था कि ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, और ये दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाके चिपक जाते इस तरह से, और जो डबल बॉन्ड तो वो भी क्या हो जाएगा, इसका ब्रेक हो जाएगा। और अब मेरी बात को सुनो, मुझे बताओ
पैलेडियम कहीं दिखाई दे रहा है आपको रिएक्शन में? तो पैलेडियम और चारकोल का काम क्या है जल्दी बताओ। सर ये दोनों कैटलिस्ट है हमारे, ये दोनों कैटलिस्ट है। रिएक्शन तो इनके बीच में होती है, लेकिन सर जी ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं ना। अगर इसको ही निकाल दूं तो हाइड्रोजन चिपकेगा कहां पे? आप समझ में आ रहा है बच्चों सभी को? ये सपोर्टिंग मीडियम का काम करते हैं दोनों के दोनों, ये इनको सपोर्ट करते हैं कि रिएक्शन फास्ट हो जाए। बच्चों मेरी बात समझ में आई सबको? जल्दी बताओ, रिएक्शन का आपको एक आइडिया आ गया कि क्या होता है एक्चुअल में? जल्दी बताओ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किस तरह से होती है? बस एक आइडिया आ गई? हाँ ठीक है, बहुत है, इतना आइडिया आना बहुत है। ठीक है, वेरी गुड। चलो आप रिएक्शन पढ़ते। सबसे पहली बात तो ध्यान देना सबके सब, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों। डबल बॉन्ड देखो, सबसे पहला रोल, डबल बॉन्ड कौन कौन से होते हैं आपने पढ़े होंगे कि बच्चों डबल बॉन्ड तीन टाइप के होते हैं। लेक्चर है देखो, डबल बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। उसके बाद कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होगा, उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा। बच्चों ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैंने आपको 3 तरह के डबल बॉन्ड बताए, लेकिन H2PDC जो है ना, ये तीनों का रिडक्शन करता है, लेकिन सबसे फास्ट किसका करता है? कार्बन कार्बन का, उसके बाद कार्बन नाइट्रोजन का, उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन का। ऑर्डर समझ में आया सबको? बोलो जल्दी। सबसे फास्ट देखो, हाइड्रोजन की एडिशन सबसे फास्ट कहां पे होगी? तो आप बोलोगे सर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड पे, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पे। यानी कि मैं बोलूं, अगर आपके पास एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और दूसरा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, और आपने ये वाला रिएजेंट यूज किया H2PDC, तो बच्चों सबके सब बताओ ये इन दोनों में से किसका रिडक्शन करेगा? कार्बन कार्बन का रिडक्शन करेगा या कार्बन ऑक्सीजन का रिडक्शन करेगा? आप बताना मुझे, ये दोनों में से किसका रिडक्शन फास्ट करेगा? सबके सब बताओ मैसेज करके मुझे जल्दी से बोलो। अगर मेरे पास, मैंने क्लियरली ऊपर लिख के दिया है कि ये वाला रिएजेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड का रिडक्शन करेगा, तो देखो रिएक्शन देख लेते हैं अभी। देखो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन, अब मैं आपको एक पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगा। देखो आपको भी ऐसा लिखना है नोट्स में, आपने आपके नोट्स में लिख लेना है बच्चों। अगर H2PDC रहा ना, तो उसका फर्स्ट एप्लीकेशन, इट रिड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। यानी कि अगर ये दोनों बॉन्ड भी प्रेजेंट रहे ना किसी मॉलिक्यूल में, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा बच्चों। आइए एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एग्जांपल नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, मान लो मेरे पास कुछ इस तरह की चीज है, डबल बॉन्ड O, और मान लो इसके ऊपर मैंने यूज किया आपका रिएजेंट, आपका पसंदीदा रिएजेंट कौन सा? बोलो जल्दी। H2PDC। तो बताओ ये किसका रिडक्शन करेगा? सब बताओ, इसका करेगा या इसका करेगा? बोलो ए या बी, ए या बी, जल्दी बताओ। कार्बन कार्बन या कार्बन ऑक्सीजन का? तो आप बोलोगे सर जी वेरी गुड, तो ये कार्बन कार्बन को सिंगल में कर देगा और ये आपका एज इट इज रहेगा। है ना कमाल की बात? बोलो बच्चों, पहला प्रॉब्लम सबको क्लियर है? सर यहाँ पे डबल बॉन्ड का कन्वर्जन हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में और 2 हाइड्रोजन को ऐड कर देगा ये वाला रिएजेंट H2PDC। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएजेंट। सबको पहला एप्लीकेशन समझ में आया? बोलो मैसेज करके हाँ या ना। मैं बहुत एग्जांपल लेने वाला हूं, ठीक है ना। फर्स्ट एप्लीकेशन समझ में आया सभी को? आगे बढ़ता हूं। देखो अब एग्जांपल लो कि बारिश होगी। बारिश समझते हो ना आप सब? बारिश समझते हो सबके सब? बारिश होती है बहुत सारी, ठीक है ना। गूगल पे सर्च कर लेना बारिश क्या होती है, तो बारिश सॉन्ग आ जाएगा वहां पे। लेकिन कभी नहीं पूछे बोलेंगे आपसे कि बारिश मतलब रेन, वहां पे पहले आ जाएगा सॉन्ग बारिश वाला, ठीक है ना। तो हम भी बारिश करेंगे अभी। देखो मान लो बच्चों मेरे पास ये वाली चीज है, डबल बॉन्ड है, और यहां पे देखना बहुत ध्यान से सुनना, मैं खतरनाक चीज बता रहा हूं। यहाँ पे मैं लिख दूं डबल बॉन्ड N और यहाँ पे लिख दूं H। तो बताओ सर जी यहाँ पे मैं अगर ऐड कर दूं बच्चों, ऐड कर दूं H2PDC, अब बताओ बोलो जल्दी से, सबके सब बताओ किसका रिडक्शन करूं? कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का रिडक्शन करूं या कार्बन कार्बन बॉन्ड का रिडक्शन करूं? बच्चों मैसेज करके बता तो दो एक बार मुझे। हाँ बिल्कुल सर, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, ये तो बिल्कुल इसको हाथ मत लगाना। और यहाँ पे बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन ऐसे ऐड कर देना, 2 हाइड्रोजन ऐसे ऐड कर देना,
दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। सबको मजा आ रहा है? बोलो बच्चों, आ रहा है ना मजा? आगे बढ़ो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लेकिन कहानी थोड़ी सी चेंज कर देता हूं मैं, इसी चीज को मैं थोड़ा सा अलग तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं। बच्चों मान लो मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, अब आएगा ना मजा। अरे भाई, अरे भाई मुझे बताओ, सबसे फास्ट तो कार्बन कार्बन का करेगा, उसके बाद कार्बन नाइट्रोजन का, उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन का। ये ऑर्डर भूल मत जाना, ये ऑर्डर भूल मत जाना आप सब, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। अब बताओ, अगर मैं यहां पे ऐड कर दूं, एरो पे लिख दूं H2PDC, तो बोलो हाइड्रोजन के एडिशन ऊपर हो गया या नीचे? मैसेज करके बताओ, कार्बन नाइट्रोजन या कार्बन ऑक्सीजन? बोलो बच्चों, बोलो सबके सब। हाँ, तो सिलेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, देखो मैं क्या करता हूं सर, अगर कार्बन कार्बन के बाद इसका नंबर आता है तो पहले तो रिंग बना लो एज इट इज, बहुत अच्छी बात है। इसका कुछ नहीं होगा तो डबल बॉन्ड हो एज इट इज। अब सिंगल बॉन्ड कर दो, NH ऐसे लग दो, ठीक है ना, ये NH एज इट इज। आपको पता है सर, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड करना है और नीचे एक हाइड्रोजन ऐड करना है, कुछ इस तरह से। तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अब मुझे सब मैसेज करके बताओ। अब मुझे बताना, ये बात तो क्लियर है। अब मैं थोड़ा आगे जाता हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब मैं 4-5 एग्जाम्पल आपके सामने ले लूंगा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो सबसे पहला तो ये वाला डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, डबल बॉन्ड NH और एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब मुझे बताओ, मान लो मैं यहां पे लिख दूं तीनों के लिए H2PDC, H2PDC, H2PDC। अब मुझे बताओ, क्या तीनों रिएक्शन होगी? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल होगी, क्योंकि ये तो इनका भी करेगा। सर ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे एक हाइड्रोजन, तो क्या आ जाएगा सर? ऊपर OH आ जाएगा और नीचे आ जाएगा H। इधर ऊपर एक नीचे एक, तो क्या आ जाएगा? NH और नीचे भी H आ जाएगा। सर ऊपर एक नीचे एक, तो ऊपर आ जाएगा आपका CH3 और नीचे आ जाएगा आपका ये हाइड्रोजन। तो रिएक्शन तो तीनों भी होगी यार, ऐसा थोड़ी ना, रिएक्शन तो तीनों की होगी, लेकिन फास्ट कौन सी होगी? सबसे बताओ, सबसे फास्ट कौन सी होगी? ABC में से बताओ, ABC सबसे फास्ट कौन सी होगी? बोलो जल्दी, सबसे फास्ट कौन सी होगी? जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल सही सर, सबसे फास्ट तो C होगी। हाँ, पहले C होगी, देन कार्बन नाइट्रोजन, देन B, देन A। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि इनमें से कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी और कौन सी स्लो होगी। तो याद रहे, कार्बन कार्बन बॉन्ड जल्दी से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड और देन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। बच्चों आप सभी को मजा आ रहा है? बोलो जल्दी से, रिएजेंट पढ़ के आपको खुशी मिल रही है? यस और नो? ऐसे लिख के भेजो, मुझे भी अच्छा लगेगा कि नहीं सबको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व करके बताओ मुझे। देखो मैं एग्जांपल जानबूझ के ज्यादा ले रहा हूं। बोलो अब इन तीनों में से किसका होगा? मैसेज करके बताओ। अगर मैं यहां पे लिख दूं H2PDC, तो बता दो तो जरा, जरा बता तो दो किसका होगा, इन तीनों में से किसका होगा? जल्दी बताओ। अरे बस कार्बन कार्बन का होगा, बाकी को कुछ हाथ मत लगा देना बिल्कुल भी। आप सभी को पता है सबसे फास्ट कार्बन कार्बन, NH आपका एज इट इज रहेगा, डबल बॉन्ड O एज इट इज रहेगा और यहाँ पे आ जाएंगे आपके दो हाइड्रोजन। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। बस एक ही चीज याद रखना, एक ही चीज याद रखना बच्चों, ये ना, अगर मैंने पहला पहला एप्लीकेशन क्या बताया H2PDC का, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिड्यूस करता है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। चलो दूसरा एप्लीकेशन पढ़े अभी, जल्दी बताओ दूसरा एप्लीकेशन पढ़े बच्चों। चलो पढ़ना शुरू करते। देखो सबके सब इधर देखना, अभी सबके सब इधर देखना। मान लो बच्चों मेरे पास कोई अल्किन है, देखो सेकंड एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं। देखो मान लो ये अल्किन है CH2 CH2, एक और अल्किन है C डबल बॉन्ड C H2 CH3 और यहां पे लिख देता हूं H। अब देखो ये दो अल्किन है। अब मुझे बताओ, इसको मैं ऐसे ग्राउंड कर देता हूं अल्किन को। देखो इसे बोला जाता है सब्स्टिट्यूएंट। इसे क्या बोला जाता है बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि एक्स्ट्रा जो ब्रांचिंग होती है इसे बोला जाता है सब्स्टिट्यूएंट। इसे क्या बोला जाता है? सब्स्टिट्यूएंट। यानी कि इन दोनों में से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट किसके पास है? तो आप बोलोगे सर इसके पास ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है। मैं एक और अल्किन निकाल देता हूं C डबल बॉन्ड CH
CH3 CH CH3। अब मैं इसको राउंड कर देता हूं। अब बताओ तीनों में से सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट किसके पास है? सबके सब बताओ, हाइड्रोजन को मत काउंट कर लेना। तीनों में से सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट किसके पास है? तो आप बोलोगे सर इसके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे लिख देते हो इसके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है। और अगर मैं इनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं सीधे, अब ये तो आपको कार्बन हाइड्रोजन दिखाने के बाद किया, अब मैं सीधे रिप्रेजेंट कर देता हूं। देखो CH2 उसके बाद एक मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप और बच्चों 4 मिथाइल ग्रुप। यानी कि अब देखना, अब सुनना मेरी बात को, अब इनमें से रिडक्शन किसका सबसे फास्ट होगा? क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनो। अगर H2PDC रहा और आपसे पूछा इन तीनों में से रिडक्शन फास्ट किसका होगा, तो बच्चों याद रखना सबसे फास्ट होगा इसका, उसके बाद इस वाले का। यानी कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अगर बढ़े तो रिडक्शन कम होगा। समझ में आया सबको? अरे मेरी बात को समझो, अगर किसी अल्किन के पास नॉर्मल अल्किन है ये वाली, और किसी अल्किन के पास सब्स्टिट्यूएंट है, देखो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूएंट है, तो याद रहे जिसके पास सबसे कम सब्स्टिट्यूएंट उसकी रिएक्शन क्या होगी बच्चों? फास्ट होगी। समझे या नहीं समझे? ये पॉइंट सबको याद हो जाएगा। मैसेज करके बताओ, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, फिर बोलो सबको क्लियर है? जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप हो गए या जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो गए उतनी रिएक्शन स्लो होगी, और जितने कम सब्स्टिट्यूएंट उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। चलो सबको मजा आ रहा है? अब एग्जांपल देखो, फिर आप सोचोगे कि सर ये होती है क्या सिलेक्टिविटी? सिलेक्टिविटी ऐसी चीज है ना, खतरनाक चीज। अब तुम्हें कोई भी चीज थोड़ी पसंद आ जाएंगी। आपको भी जब आप कपड़े लेने जाते हो या फिर खाना खाने जाते हो तो अच्छे अच्छे खाते हो ना जो आपको पसंद है, तो दैट इज योर सिलेक्टिविटी। हर रिएजेंट की सिलेक्टिविटी होती है। देखो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब मुझे बताना, देखो बच्चों ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे बहुत खतरनाक चीज सिलेक्टिविटी बता रहा हूं मैं, H2PDC यूज कर दूं गलती से, तो पहली बात तो सब पागल हो जाएंगे और सब सोचने लग जाएंगे कि ये क्या हो गया। आप सोच रहे होगे सर ये अल्किन है और ये भी डबल बॉन्ड है तो दोनों का रिडक्शन होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। अब आप यहाँ पे सिलेक्टिविटी देखो बच्चों, बताओ लेस कौन है इसमें से, जल्दी बताओ। सब्स्टिट्यूएंट काउंट करो, इसको राउंड करो, इसके पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट है ये वाला। अब इसको काउंट करो, इस वाले को, रेड वाले को, इस वाले को देखो, ब्लू वाले को, इसके पास कितने सब्स्टिट्यूएंट है बच्चों? एक और 2 सब्स्टिट्यूएंट है। देखो इस वाले के पास कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 2। लेकिन मुझे बताओ दोनों में से किसके पास कम सब्स्टिट्यूएंट है? ए वाले के पास या बी वाले के पास? जल्दी बताओ किसके पास कम ब्रांचिंग है? ए वाले के पास कम है। देखो ए वाले के पास बस एक ही साइड से सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला देखो दिख रहा है सबको, ए वाले इस यहाँ पे, लेकिन बी वाले के पास इधर भी है और इधर भी है। तो मुझे बताओ कौन सा रिडक्शन?